ये खबर मानव रचना ऑनलाइन द्वारा प्रस्तुत की गई है। अमेरिकी और पाकिस्तानी नेताओं ने अनुमान लगाया कि रविवार को अमेरिका और ईरान के बीच महीनों से चल रहे संघर्ष को खत्म करने के लिए एक बहुप्रतीक्षित ढांचागत समझौते पर सिग्नेचर हो जाएंगे। लेकिन तेहरान ने इसके वक्त को लेकर अब भी संदेह व्यक्त किया है और ईरान में कट्टरपंथी प्रदर्शनकारियों ने इसका सीधे तौर पर विरोध कर दिया। मामले की जानकारी रखने वाले एक सूत्र ने रॉयटर्स को बताया कि समझौते को अंतिम रूप देने की कोशिश के तहत कतर के वार्ताकार रविवार सुबह तेहरान के लिए रवाना हुए थे। और यही नहीं, इसके अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक पोस्ट किया। ट्रंप ने पोस्ट करते हुए कहा कि ईरान के साथ समझौता रविवार को उनके 80वें जन्मदिन पर हस्ताक्षरित होने वाला है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि इस्लामाबाद इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर की तैयारी कर रहा है। इसके बाद अगले हफ्ते तकनीकी स्तर की बातचीत होगी। लेकिन ट्रंप के पोस्ट से पहले बोलते हुए ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने सरकारी मीडिया को बताया कि ये रविवार को नहीं होगा, यानी आने वाले दिनों में ये हो सकता है, यानी कि इसके संभव होने के आसार हैं। वहीं ईरान के समाचार एजेंसी के एक जानकार सूत्र ने भी बताया है कि रविवार को तेहरान ने अभी तक रूपरेखा समझौते पर अंतिम निर्णय नहीं लिया है और इसके राजनीतिक, कानूनी और तकनीकी पहलुओं की समीक्षा एक्सपर्ट्स और निर्णय लेने वाले स्तरों पर अब भी जारी है। अब एक तरफ ईरान अमेरिका के बीच जो समझौता है उसको लेकर लगातार दावा किया जा रहा था कि ये रविवार को हो जाएगा, उस पर भी कई सारी अभी भी अटकलें हैं। इस बीच एक वरिष्ठ ईरानी अधिकारी ने रॉयटर्स को बताया कि मसौदा समझौते के तहत शर्तों के तहत अमेरिका ईरान की $25 अरब की जब्त संपत्तियों को जारी करने पर सहमत होगा, जबकि तेहरान परमाणु हथियार बनाने या फिर हासिल करने पर सहमत नहीं होगा। अब ट्रंप ने इससे पहले ट्रूथ सोशल पर लिखा था कि एक फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज यानी कि हॉर्मूज जलडमरूमध्य, जो कि वैश्विक तेल आपूर्ति के लिए एक इंपॉर्टेंट रास्ता है जिसे ईरान ने प्रभावी रूप से अवरुद्ध कर रखा है, उस पर बाधित उसे कर रखा है, तुरंत सभी के लिए खुल जाएगा जैसे ही यह समझौता होता है। बातचीत में शामिल सभी पक्षों के सूत्रों ने बताया कि जलडमरूमध्य यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के फिर से खुलने के बाद अमेरिका अपनी नौसैनिक नाकेबंदी हटा लेगा। ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत, जिसे ट्रंप ने युद्ध का आधार बताया है, उसके बाद होगी, यानी कि उसके बाद जब हॉर्मूज खुल जाएगा तो फिर न्यूक्लियर प्रोग्राम पर भी बातचीत होगी। हालांकि 28 फरवरी से अमेरिका और इजराइल की बमबारी ने ईरान के सैन्य औद्योगिक आधार को बुरी तरह से कमजोर कर दिया और तो और उसकी सेना को नुकसान भी पहुंचाया गया। एक्सपर्ट्स का कहना है कि जंग ने ईरान के कट्टरपंथी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर के प्रभुत्व को और ज्यादा मजबूत कर दिया है। जब अमेरिका और इजराइल ने इस जंग को शुरू किया तो ट्रंप ने ईरानियों से विद्रोह करने और राज्य संस्थानों पर कब्जा करने का आह्वान किया था। हालांकि पिछले कुछ दिनों में अमेरिका और ईरान एक समझौते की ओर बढ़ते हुए प्रतीत हुए, यानी कि ईरान और अमेरिका के बीच कुछ समझौते के तहत वो एक दो कदम आगे बढ़े हैं, लेकिन झड़पें अब भी जारी, क्योंकि अमेरिकी सेना ने ईरान पर नाकेबंदी बनाए रखी और हॉर्मूज पर ईरान की पकड़ को ढीला करने की कोशिश कर रही है, जो कि जंग से पहले दुनिया के लगभग 20% तेल शिपमेंट का हिस्सा था।